हाँ जी, 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 13, ये है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर जो कि 13 से डिविजिबल हैं, अगर आपको वो निकालने हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जाए? पहले तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर? बरकत बर्दाश्त कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बरकत बर्दाश्त ना हो पाए, होता है अक्सर लोगों के साथ। 1000 से लेकर 9999 के बीच में बनेगी आपकी एपी। अब वो एग्जैक्टली नंबर्स क्या होंगे जो 13 से डिविजिबल हो सकते हैं, उन पे हम गौर करते हैं। तो मतलब मेरा वो जो भी नंबर होगा वो 1000 से ज्यादा वाला होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1000 को 13 से डिवाइड देख लो। पहला नंबर तो 1001 है, तो 13 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो 13 7 जा 91 होता है, और यहाँ पे आपके पास 90 आ जाएगा, और 13 6 जा 78। यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? 2, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 22। एक कैरी भी तो दिया है यार। 13 से डिवाइड करें 22, रिमाइंडर कैसे आ जाएगा यार? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। अगर आप 12 13 से डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर कभी भी 13 भी नहीं आएगा। 13 से छोटा ही आना चाहिए हमेशा रिमाइंडर, बड़ा भी नहीं आएगा बिल्कुल। मान लो 22 आ गया होता तो 13 वन पे क्यों नहीं काटा तुमने? गलती है तुम्हारी। रिमाइंडर कभी भी, ये भी एक छोटी सी बात है कि वो डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होता, ना उसके बराबर होता, उससे छोटा होता। ठीक है, तो 13 से आपने इसको डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर बैठा 12। आपको अगला नंबर निकालना है, तो क्या करना चाहिए गर्वित? इसको डिवाइजर में से क्या करवाइए, माइनस। कम ही पता कितना बच गया, कितना कम है वो पता चल जाएगा आपको, और उतने से बढ़ा दो। तो सबसे पहला नंबर जो आपका एपी का है वो है आपके पास 1001। ये पता किससे हो रहा है? क्या हो रहा है? हो रहा है, पता है आपको तो पता है। अरे बताया तो था, ये कैसे पता, कैसे हुआ? तो लिखो तो सही, लिखो, डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैं तो कह रहा हूं ये करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने दोस्त से पता चले ना पहला नंबर क्या है, वही लिख दो, दूसरा तीसरा एक को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो इसको निकालने का तरीका है। मान लो कल को दोस्त का सहारा नहीं मिला, दोस्त ने गलत बता दिया, मान लो युवराज जैसा दोस्त हुआ, बता के हंस दिया, हाँ तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी उसने। ठीक है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा इस अप्रोच को इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये डिवाइड के आपको एग्जैक्ट एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, बट हाँ अगर आप कर दो, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है भाई? पहले तो आपने पीछे बैठ जाना है, फिर उसके बाद बोलना है कि भाई साइड हो जाओ और ये हो जाओ और हो जा। आगे वाला कोई बंदा साइड नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी। आपका प्रॉब्लम है, आपको आगे बैठना चाहिए था, और साइड में भी जगह पड़ी है वहां पे, लेकिन आप लोग साइड में नहीं बैठोगे, फिर वरना दोस्ती टूट जाएगी तुम्हारी। आगे आ जाए मीनाक्षी, इधर बैठो साइड में। हाँ भाई, तो सबसे पहला जो नंबर है आपके पास वो है 1001। अब ऑब्वियसली बात है, 13 का सेट है तो 13 से बढ़ाते चले जाइए, सेकंड नंबर होगा 1017। तो अगला वाला होगा। चलो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमें लास्ट वाले इससे छोटा चाहिए हमें, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 9999 हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। 13 से 13 7 जा, यहाँ पे हो गया आपके पास 89। 13 6 जा, ये हो गया आपके पास 1, और यहाँ 1 और 9, और 13 8 जा 112। 100। अच्छा 13 9 जा भी होगा, 117 ले लो ना। 13 9 जा 117, रिमाइंडर बैठा 2। इस 2 से कम करा दी थी, नहीं डिवाइडर से होगा। अबे डायरेक्ट पिछला निकालना है यार, डायरेक्ट पिछला निकालना होता है तो माइनस करते हैं, और वो डायरेक्टली होता है। जब प्लस करना होता है तो पहले वो डिवाइजर में से माइनस होता है फिर प्लस होता है। दो ही तो चीजें यार उसमें, तरह कंफ्यूज कर रहा है भैया।
अगर हमें ए और आप इसको ऐसे ध्यान रख लो, जब पीछे जाना है तो ये पता लगा लीजिए कितना एक्स्ट्रा है, और कितना एक्स्ट्रा आपको पता चलता है 2x रिमाइंडर से, तो वही कम करा दीजिए जो एक्स्ट्रा। और अगर आपको अगला बढ़ाना है तो आपको ये पता होना चाहिए ना कितने से प्लस करना है, कितना और बढ़ाऊं, कितने की कमी है, कितना एक्स्ट्रा है और कितने की कमी है। एक्स्ट्रा डायरेक्टली पता चलता है किससे, रिमाइंडर से, और कमी पता चलती है माइनस करके। यहाँ पे 13 में से 2 गए 11, 11 से बढ़ना चाहिए तब जाके भी 13 से डिवाइड वाला नंबर आएगा। तो प्लस आगे निकालना है तो आप पहले डिवाइजर को डिवाइजर में से माइनस करा दीजिए, और अगर पिछला निकालना है तो रिमाइंडर को उठा के डायरेक्टली क्या करा दीजिए उसमें से। बोलिए नहीं आया तो ठीक है, तो आपका जो नंबर होगा वो होगा 9997। क्लियर नमन, ठीक है। अब आपको ये बताना है 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो इसका मतलब आपको ये काउंट करने हैं टोटल कितने हैं। तो आप लास्ट वाले का क्या निकाल दीजिए, रैंक टर्म, लास्ट वाले का क्या निकाल दीजिए, रैंक या टर्म। अब वो टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, an इक्वल्स an कितना है, a कितना है प्लस n तो हमें निकालना ही है d। इस पूरी इक्वेशन में n मिसिंग है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। 696 तो इसको देख लेते हैं 9997 इक्वेशन, सीधे माइनस वाले कर वाले हैं। चलो ठीक है, equals to n minus 1 dot in माइनस के लिए कितना आएगा यहाँ पे 6 8996 8996 और डिवाइडेड बाय 30। ये प्रॉपर्ली 692 n आएगा 693 फिर इसको प्लस कर देंगे हम, 692 प्लस 1, तो यहाँ पे जाएगा आपके पास 693। ये आपका रैंक आगे होगा समझ में, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका अप्रोच करते हैं हम। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 digit number are divisible by 4 and 6 हाउ मेनी 3 digit number are divisible by 4 and 6 how many 3 digit numbers are divisible are divisible by 4 and 6। अच्छा देखो, अब एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब है कि 4 भी और 6 दोनों से होना चाहिए तभी परमिशन अलाउड है। देखो नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो बैंक होता है, बैंक के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए थोड़ा सा। हाँ बैंक जो होता है, और उसमें जो लॉकर्स होते हैं जिसमें पैसा रखा जाता है बेसिकली, आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा, वो मतलब उसमें उसकी चाबियां होती हैं, और वो एक चाबी नहीं होती है, उसमें ऐसी 3 चाबियां या 2 चाबियां लग के वो खुलेगा, इस तरीके का होता है। क्योंकि अगर एक बंदा है, मान लो एक ही चाबी है उस लॉकर की, तो उसको चोरी करके उसको खोला जा सकता है, पर तीनों चाबियां एक साथ चोरी हुई, ये कोइंसिडेंस, ये मतलब ये चोरी नहीं होती, ये मतलब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्लानिंग है, प्रॉपर चोरी है, और उसमें बंदा इन्वॉल्व है। इसी वजह से ऐसे लॉकर्स बनाए जाते हैं बैंक में जहां पर आपके 3 लॉक्स होते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल बैंक की बात कर रहा हूँ, सरकारी वाली, जो आरबीआई है या जो बड़े बड़े स्विस बैंक है उनमें तो 12-12 13-13 चाबियां होती, क्योंकि उसके पैसे को आप चोरी नहीं कर सकते, मतलब इजी नहीं है इतना। तो मैं तो आपके इसी नॉर्मल बैंकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ही जो गांव में जो बैंक होते हैं इवन उनकी भी, उनका ही बता रहा हूँ। अगर भैया 2 की है, एक की है, जब भी नहीं खुलेगा तो भी नहीं खुलेगा। अब यही तो कॉम्बिनेशन आपको जानना है, ये बात मुझे नहीं पता थी, बट जब हमने पापा से पूछा तो हमें पता चल गया भाई ऐसा है, ऐसा होता है। तो किसी एक बंदे के मिली भगत से नहीं होती चोरी, सीधी बात है ये। उसके लिए सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कम से कम 3 स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं उसमें, उसमें से एक मैनेजर होता है आपका, और बाकी के 2 स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास होती है तीनों चाबियां। जब लॉकर में लगती हैं
तो लॉकर आपका ओपन होता है। हाँ, चाबी बैंक वालों की धौरी रहती है। अगर मान लीजिए किसी एक बंदे के लॉक से खुल जाती चाबी, तो भाई मान लो ठीक है 10 करोड़ चुरा लेंगे, क्यों दिक्कत नहीं, खोल लो। ईमान डगमगा जाता है ना। अच्छा मान लो निशांत है, एक ही चाबी से एक ही लॉक से खुलता है, और निशान ने ठीक है यार कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या 2 साल की सजा, ठीक है। लेकिन जब 3 लोगों को कन्विंस करना, भाई मान लो कोई हो ईमानदार, मान लो एक निशांत है, एक अपना गर्वित है, एक अपना खुश है, और मान लो अपना ये अपना ये गर्वित भी बेईमान है निशांत के साथ, लेकिन ये नहीं है। समझ रहे हो ना, लोगों को कन्विंस करना भी तो एक इशू है। भाई वो तुम्हें क्यों देगा चाबी, वो तो बोलेगा नहीं है भाई हम पे आएगी बात, तू तो चोरी करके भग जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ये स्ट्रेटेजी पहले एक ही लॉक का आता था, बट उस टाइम चोरी खूब होती थी। फिर ज्यादा ज्यादा क्या कंप्लेंट करो, कंप्लेंट कर लो, ठीक है, मतलब फांसी की दूसरा देगा नहीं कोई चोरी पे, ठीक है जी, मेरे को नहीं पता मेरे घर चोरी कर ली किसी ने, लॉक खोल लिया ले गया है। अरे समझना, वो कह दे नहीं है मेरे पास, मेरे घर रात को चोरी होगी, उसके बाद किसी ने चाबी ली, फिर बैंक भी लूट लिया, मैटर सॉल्व। फांसी छोड़ देगा तेरे को इस पर, ज्यादा से ज्यादा क्या, ठीक है जी आपके घर चोरी होगी इसलिए आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, ये भी नहीं होगा। इसको कोर्ट में चैलेंज कर देगा वो। मेरे घर में चोरी, मेरी गलती है क्या, एक तो मेरा सामान लुट गया, पर मेरी नौकरी भी छीन ली तुमने। समझ रहे हो ना। इसीलिए उन्होंने फिर ये रूल बनाया कि एक एक चाबी से मत खोलो, मल्टीपल चाबीज रखो, और सारी जब एक साथ लग के एक ही डायरेक्शन में घूमती है तो हाँ मतलब वो एक साथ ही लग के हाँ ठीक है, वो तो अभी देखो अपने अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो 3 जगह एक ही साथ चोरी नहीं हो सकती। एक ही बंदा एक ही रात में 3 घर में थोड़ी चोरी कर देगा। अरे ठीक है भैया, पठान वाले की बात नहीं करते। अब प्लीज थोड़ा सा समझो, ये मैं आपको जो बता रहा हूं उसका कुछ रीजन है, थोड़ा सा समझिए इस बात। अब एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब एंड और में फर्क समझिए। अब इसी 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 चीज के तहत समझेंगे आप फर्क, समझ लीजिए। मैंने बोला 2 एंड 5, तो मैं ऐसे नंबर ढूंढ रहा हूं जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। मतलब इसमें इसमें और इसमें तीनों में चाबी लग के घूमेगी तो खुलेगा। एंड का मतलब होता है ये, दोनों को राजी करना पड़ेगा एंड में। और का मतलब होता है 2 और 5 का मतलब होता है कि 2 राजी हो जाए तो भी खुल जाएगा ताला। मतलब मान लो मान लो एक लॉक है, इसमें 2 चाबी है बस खाली, तो एंड का मतलब है इसकी भी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी रिक्वायरमेंट, और जब दोनों लगेंगी और घूमेंगी तब खुलेगा ताला। और का मतलब होता है कि भाई इसमें आपने 2 वाले में लगा दिया, 5 वाली नहीं भी लगाई तो भी खुल जाएगा लॉक। और का मतलब समझो, और का मतलब होता है ये राजी है तो भी, ये राजी है तो भी, और ये दोनों ही राजी हैं तब तो है ही नहीं, नहीं तब तो ही, तब तो 100% है। तो और में और एंड में यही फर्क होता है। और में दोनों में से अगर एक भी राजी है तो भी उसको काउंट करना है आपको नंबर। 5 में मतलब और एंड में क्या होता है, 2 और 5 दोनों को राजी होना चाहिए। तो अगर मैं यहां ये लिख रहा हूं ऐसे नंबर जो डिविजिबल हैं 2 एंड 5 से, तो इसका मतलब है मैं ऐसे नंबर ढूंढ रहा हूं निशांत जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, किसी एक से नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। तो ऐसे नंबर के लिए आप क्या करते हैं, आप एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम आपको सबसे छोटा ऐसा नंबर देता है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो इसका आंसर बैठेगा आपके पास 10। और जो भी नंबर आपके अब इस 10 से डिवाइड होंगे वो 2 और 5 से तो हमेशा ही डिवाइड होंगे। बोलो क्या बोल रहे हो, 10 और 1000। मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात सुन लो इधर यार। 2 एंड 5 का मतलब होता है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए।
मतलब 2 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 5 के पहाड़े में भी आना चाहिए, ऐसा नंबर। एलसीएम वही तो होता है ना जो दोनों के टेबल में आता हो, सबसे छोटा ऐसा नंबर। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आता है और 5 के भी आता है, आंसर है 10। हाँ जी, एचसीएफ तो बनो। एचसीएफ क्या होता है भाई? होता क्या है यार? सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। सुनो, एलसीएम और एचसीएफ में फर्क है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो 2 और 5 को डिवाइड कर दे, जो डिवाइड हो जाए। एलसीएम वो नंबर होता है जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो तुम्हें मार दे वो एचसीएफ है और तुम जिसको मार दो वो एलसीएम। भाई मान लीजिए आपके पास 2 और 5 थे, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट। और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, या जो इन दोनों के पहाड़े में आता है टेबल में। तो 2 और 5 दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 10। भैया और भी तो आते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लोवेस्ट, सबसे छोटी। भैया मान लीजिएगा 10 की जगह अगर हमने 20 दे दिया तो क्या वो एलसीएम नहीं है? नहीं, वो एलसीएम नहीं है, वो सेकंड आई है, सेकंड लोग अपना मतलब। एलसीएम निकालते कैसे? एलसीएम निकाल, एचसीएफ सेम स्ट्रेटेजी फर्स्ट चैप्टर करानी है तुम्हें। दूसरे चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, फिर जो लोवेस्ट पावर होती है वो चढ़ा देते हैं, कराया था पहले चैप्टर में बताया था। क्या है परेशान करना? परेशान कर गर्वित, ध्यान दीजिए पढ़ाई। हाँ जी, एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि 2 और 5 दोनों के टेबल में आता हो। तो आंसर है 10। अब जिस भी नंबर को 10 डिवाइड करेगा, ऑटोमेटिकली आपके 2 और 5 उसको जरूर डिवाइड करेंगे। 2 और 5 उसको डिवाइड जरूर करेंगे। जैसे वो ऐसा भी होता है कि हाँ भाई, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पापा के अंडर हो, अब पापा की लड़ाई जिससे है तुम्हारी लड़ाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, या आपका जो कोई दोस्त है, आप मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त हो, अब तेरी इससे लड़ाई हुई ना मेरे दोस्त से, आज से तेरी मेरी भी कट्टी। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो अब अगर आपके पास 2 है और यहाँ पर क्या है? 5 है, तो अगर आपने 10 एक ऐसा नंबर खोजा है जो 2 और 5 दोनों जिसके अंदर आते हैं, है ना, आते हैं, वो दोनों दोनों नंबर 10 को डिवाइड कर, तो अब आगे चल के जो भी नंबर 10 जिसको डिवाइड करता रहेगा, मान लो 20, 30, 40, 50, अब ऑटोमेटिकली ये 2 और 5 इनको जरूर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने 10 के ही 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 जिनको डिवाइड करता है उनको तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड करेंगे ही करेंगे। आप इसको थोड़ा सा अलग उसमें और देख लीजिए। पर जैसे मान लीजिए मैंने लिया है 4 और 6, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों के 12, अरे जो दोनों के टेबल में आता है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, आंसर है 12। अब 12 क्यों तुम डिवाइड करने वाले नंबर बताओ मुझे। 12 के डिवाइड करने वाले नंबर बताइए। 24, 36। अब तुम गौर करो, ये 4 ऑटोमेटिकली 24 को और 6 भी 24 को डिवाइड करेगा, 48 को करेंगे। 48 को भी करेगा। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं ऐसे हो रहा है। 4 करेगा ना 48 को 12 में, और 6 भी करेगा, 8 6 48 होता है। तो जो भी आपके एलसीएम के फैक्टर्स होंगे, मतलब एलसीएम जिनका मतलब एलसीएम के जो भी पहाड़े में आएंगे, वो सारे के सारे आपके 2 और 5 को या 4 और 6 को जरूर डिवाइड करेंगे। अब आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 4 and 6? तो आपको ऐसे 3 डिजिट के नंबर बताने हैं जो कि 4 और 6 दोनों को डिवाइड करें। तो वो चीज 4 और 6 दोनों को डिवाइड नहीं, 4 और 6 जिनको डिवाइड करें। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे छोटा नंबर जो 4 और 6 जिसको दोनों डिवाइड करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। हमें क्या खोजना पड़ेगा भाई? 4 और 6 जिसको डिवाइड करते हैं यार, 4 और 6 को जो डिवाइड करता है वो डिवाइस, वो अपना
HCF होता है। 4 और 6 जिसको डिवाइड करते हैं वो LCM है, ठीक है। अब 4 और 6 जिसको डिवाइड करते हैं उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा भैया। हाँ जी निकालेंगे। तो 4 और 6 कितना होता है भाई? 12। तो 12 आपका क्या निकल के आ गया? एलसीएम। अब 12 के जितने मल्टीपल्स होंगे उनको 4 और 6 तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करेंगे करेंगे, सही है। लेकिन उसने आपसे कौन से डिजिट के नंबर पूछे हैं? तो 12 के नंबर तो ढूंढने हैं, 12 जिनको डिवाइड कर सकता है, लेकिन कितने डिजिट में ढूंढने हैं? तो भाई ये नंबर कहां से कहां के बीच में पड़ेंगे? 100 से लेकर भाई इनके बीच में निकालते हैं 12 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो आप क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे। हालांकि जिन बच्चों को 12 का टेबल आता है वो जानते हैं 12 9 का कितना होता है? 12 9 से पूछ रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आपका 108 बैठेगा, लेकिन चलिए इसके थ्रू भी आ सकता है। 12 से ये जाएगा नहीं। 12 कितने बार में? 96 कितना बच गया? आपको अगला नंबर निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे, इसको डिवाइजर में से माइनस। कितना आ गया? और फिर 8 से बढ़ा देंगे। तो पहला नंबर जो आएगा आपका वो आएगा 108। बताओ। 120 बस बस अब आ गया 999। हाँ जी 12 से करेंगे कितना? 3 पे 3 को कम करा देते हैं, कितना हो जाएगा भैया? अब अगर मैं इसके टर्म्स काउंट कर लूं कितने हैं ये, तो मामला बन जाए। तो उसके लिए क्या करें हम? लास्ट वाले का क्या निकाल देते हैं? रैंक an इक्वल्स an कितना है? 108 नहीं है यार। ए कितना है? 108 को उधर किसका देते हैं? गर्भेत पिटेगा तुम। कोच परेशान नहीं कर रहा तेरे को, पीछे के बैठ, पीछे उधर उस कॉर्नर में चल, बता दूंगा उस्ताद तेरे को। हाँ भाई माइनस के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। और यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा आपके पास, और इसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 74 है। 74 तो कर रहे हैं हम। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास। तो कितने कितने टर्म्स हैं इसमें? 5 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अक्षर एक बार चेक करना उसमें फैन चल रहा है क्या ऊपर रूम में? नहीं, ठीक। चलो भाई अगला देख लेते हैं, एक और 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 4 था, 2 और 6 था। तो 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट था 3 डिजिट था? 4 डिजिट। निशांत क्या मुंह में रजनीगंधा। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6। अब 4 और 6 के लिए मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको हिसाब किताब बताया था, है? कोई सा भी एक अगर एग्री है ना तो हम तो एग्री है। मतलब जैसे आपने 4 और 6, मतलब ये एक तरफा प्यार है, कोई भी अगर राजी है तो भाई प्यार है, ठीक है। तो 4 और 6। और अरे वो मूवी नहीं देखी तूने? कौन सी मूवी थी? पठान नहीं यार, अरे नहीं यार उससे पहले एक आई थी।
हाँ हाँ, कितने आदमी थे? हाँ, घर में बनी थी तुम्हारे? कितने आदमी थे? हाँ भाई, 4 और 6, इधर ध्यान दीजिए भाई। तो 3 डिजिट के नंबर जो कि डिविजिबल होंगे किससे? 4 और 6 से। तो मतलब 4 अगर एग्री है तो भी हम एग्री हैं, 6 अगर एग्री है तो भी हम एग्री है, 4 और 6 दोनों एग्री हैं तो अच्छा, 4 और 6 दोनों एग्री हैं तो भी एग्री है। आइए नंबर थोड़ा सा ऐसे ही बना के देखते हैं, 3 डिजिट में तो हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा इस पर अगर हम गौर करें तो प्लीज प्लीज ध्यान दो यार प्लीज। अगर नंबर बताना वैसे 4 और 6 दोनों वाले, एक तो 4 ही होगा मेरे ख्याल से पहला, तो क्योंकि 4 से होता है वो डिविजिबल। ए यार 6 भी तो होगा पहले। अरे 6 से तो है, और का मतलब नहीं समझा तेरे को? दोनों में से किसी एक से अगर एग्री है तो भी एग्री है। बताया तो था यार अभी थोड़ी देर पहले यार, किसी भी एक चाबी से खुल जाएगा ताला। 4 से डिविजिबल है वो। 6 से लिखा भी तो 4 से इसलिए कहता हूँ अपने दिमाग को यहीं रखा करो, डायलॉग बाजियों में खो मत जाया करो। मैंने ये कहा था और मैं कि अगर 4 से भी अगर डिविजिबल होगा तो भी रजामंदी है, 6 से होगा तो भी है, और अगर दोनों से हो रहा है तब तो है ही है। तो जब मैंने पहला नंबर 4 लिखा तो प्रॉब्लम क्या है? 6 की है भैया प्रॉब्लम। अरे तो ठीक है ना, 4 4 परमिशन दे रहा है ना उसको। अरे बोल भैया, 4 को 4 परमिशन दे तो रहा है डिविजिबल के लिए, 6 नहीं दे रहा, मैं मान ही नहीं रहा। ठीक है, 4 से 4 के वाले मतलब ताले से चाबी तो खुल जाएगा ताला। जब अगला नंबर मैं 6 लिखा तो ठीक है, इस बार 4 से नहीं खुलेगा, 6 से खुल जाएगा। फिर अगला 8, ये किससे खुलेगा? 4 से। फिर 12, ये किससे खुलेगा? ये दोनों। और के केस में इस तरीके से काम करते हैं, दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल है ना तो भी डिविजिबल है। अगला बताओ भाई। अरे मैं नॉर्मल बना रहा हूँ अभी, मैं अभी 3 डिजिट के बनाऊंगा अभी। हाँ, एक काम करते हैं, 3 डिजिट के नहीं लेते, ठीक है अभी मैं, मतलब पहले नॉर्मल समझ लो, इससे ही कर लेते हैं 4 और 6 से। हाँ भाई, तो यहाँ पे कितना? 16 के बाद आपके पास 12 है। ठीक है बस ठीक है। अरे देख तो लो एपी है भी कि नहीं है? नहीं है। यहाँ 2 का 2 का फिर 4 का आ गया, फिर 4 का आ गया, फिर 2 का आ गया। एपी नहीं है। नहीं 2 बार भैया। मेरा क्या प्लान है वो सुनो। अरे मेरा प्लान सुनो, मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि एक गैल कर रहे हैं तो एपी बन नहीं रही, अलग अलग कर लेते हैं, 4 के अलग हिसाब लगा लेते हैं, 6 का अलग हिसाब लगा लेते हैं। चलो हिसाब लगाते हैं भाई, 4 का अगर मैं मतलब मैं 20 तक ही कर रहा हूँ, ठीक है मैं 20 तक ही कर रहा हूँ। 4 का टेबल ले लो। अब 4 के अगर मैं लगाऊं मामला तो 4 8। अरे बस भैया 20 तक करे, सुन तो लिया करो क्या कह रहा हूं मैं, 20 तक ही कर, सुन ही नहीं रहा तू, 20 से बाहर निकल गया। हाँ भाई ये 4 वाले हैं, 6 वाले बताओ भाई, 6 24 टोटल कितना नंबर हुआ? टोटल कितने हुए? 8। सोच के बोलो, पागल है वो, उसके चक्कर में काउंट करो यहाँ कितने हैं। अरे तो गड़बड़ हो रही, 12 2 बार आ गया भैया, एक बार तो तुमने 4 में गिन दिया, एक बार तुमने 6 में गिन दिया, तो इसका मतलब है ये तो 4 वाले हैं, ये 6 वाले हैं, फिर एक और भी गिनने हैं जो दोनों के हैं, 4 एंड 6 वाले हैं, तो उसमें कौन आएगा? 12। अब क्योंकि 12 2 हल्ला आ लिया तो कम से कम एक हल्ला तो क्या कराना पड़ेगा उसको? माइनस।
माइनस करवा लेंगे, पहले निकाल लिए। क्या 75? सेकंड क्वेश्चन पहले निकाल लिए। अब वो तो हम देख लेंगे, अब ये कंसेप्ट बताओ। 4 और 6 में एक साथ लिखा मैंने पहले, तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि वो एपी बनी ही नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया था। फिर हमने क्या टेक्निक बनाई कि 4 के अलग गिन लेते हैं, 6 के अलग गिन लेते हैं। कैसे डिफरेंस की? 6 और 5 6 का अलग अलग एपी है ना यार। यार ये फर्स्ट एपी है यार, यार ये सेकंड एपी है यार, क्यों तंग कर रहा है यार, तू पागल हो रहा है। ये बात तो पहले पूछ लेनी थी अगर दिक्कत आ रही थी तो, तब ना तेरे दिमाग में। हाँ भाई, ये हमने बनाई दोनों को एक साथ करके, जो कह रहा था ये 4 और 6 करके, तो मुझे पता चला एपी बनी ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 4 को अलग काउंट कर लेते हैं, 6 को अलग काउंट कर लेते हैं। फिर मैंने उनको जब काउंट किया तो मैंने जब टोटल बिठाया तो मेरा ज्यादा आया। फिर मैंने थोड़ा सा और गौर किया तो मुझे पता चला जो 12 है, जो कि दोनों का है, क्योंकि वो दोनों के टेबल में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 बार आ गया। ये तो मैंने खाली 20 तक किया है, अगर मान लीजिए मैं 60 तक करता तो शायद मामला थोड़ा सा और अलग होता। अब आप कहोगे एक ही नंबर तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, -1 कर लेंगे। नहीं, -1 की बात नहीं, बात यहां पर ये है कि आपको 4 वाले काउंट करने हैं, आपको 6 वाले काउंट करने हैं, फिर आपको वो भी काउंट करने हैं जो 4 एंड 6 दोनों के हैं, और फिर सबको टोटल करके वो एंड वालों को क्या करवाना है, माइनस, क्योंकि वो डबल बार रिपीट हो रहे हैं, 4 में भी और 6 में भी, तो एक बार तो माइनस कराना पड़ेगा उनको। और फिर जो आएगा आपके पास, फिर आएगा वो 4 और 6 का। आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना, ठीक है। सैटरडे को ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और क्या पहले समझ में नहीं आया, है ये समझ में नहीं आया भाई, टेस्ट मत देना, मैंने तो नहीं बोला टेस्ट दो मत देना, आप वीकली टेस्ट से बाहर हो जाएंगे अपने आप। हाँ बोलो, क्या चीज समझ में आई? माइनस करने वाला। भाई मैंने यहाँ पे 12 क्यों माइनस कराया वो बताओ भाई। क्योंकि 12 तो वो नंबर था ना जो दोनों में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने एपी बनाया होगा तो वो 4 के में भी आया होगा, और वो 6 के, तो जब आपने इनका टोटल किया, प्लस किया इनकी टर्मों को, तो कहीं ना कहीं आपने 12 को कितनी बार गिन दिया, 2 बार। तो एक बार एंड के थ्रू निकाल लो कि 2 बार कौन से नंबर आए हैं, एंड के थ्रू निकलेगा वो, और उन नंबरों को उठा के क्या करवा दीजिए टोटल में से माइनस, एंड के थ्रू निकलेगा ना, 4 एंड 6 के थ्रू वो नंबर आएंगे जो 4 में भी आ रहे हैं और 6 में भी आ रहे हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा दोबारा गौर करिएगा। इस बार हम जो नंबर निकालेंगे वो है 3 और 6 के। 5 और 7 का निकाल। 5 और 7 के कर लो। अच्छा हाँ 35 बनेगा। मैं तो 3 और 6 के बना रहा हूँ। HCF लेके जो नंबर आएगा उसके, यार HCF से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, HCF अलग ही चीज है कुछ, तो LCM से निकाल लेंगे ना। एंड वाला आप इसको ऐसे समझो कि पहले तो 4 के निकाल लेंगे, फिर 6 के निकाल लेंगे, फिर 4 एंड 6 के निकाल लेंगे। 4 एंड 6 आपको देगा क्या, वो नंबर जो दोनों के पहाड़े में आ रहे हैं, कॉमन वाले, जो कि 2 बार रिपीट हुए हैं, 4 में भी और 6 में भी, तो एक तो माइनस कराना बनता है और क्या एक बार, क्योंकि वो या तो 4 में आने थे, या तो वो किस में आने थे, खाली 6 में ही आने थे। आपने 4 और 6 दोनों के नंबरों को प्लस करा के आपके पास वो नंबर 2 बार आ चुके हैं, तो एक बार उनको क्या कराना पड़ेगा, माइनस। तो पहले हिसाब तो पता चले कितने ऐसे नंबर हैं, उसके लिए आपको एंड के थ्रू वो निकालने पड़ेंगे। मैं 3 एंड 6 के कर रहा हूं 30 तक, स्टार्ट करें? 10 और 5 ठीक है, ओके, या 36 तक कर रहे हैं, ऐसा कर लो। हाँ, शुरुआत का एपी बताओ भाई मेरा, पहले 3 6 9 12 15 21 24 27 23 36 तक लिखेंगे। 30 ये एपी बन रहा है, नहीं नहीं, ये टोटल है, ये एपी बन रहा है क्योंकि नंबर ही ऐसे हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता, वो आपने देख ही लिया। अरे यार समझाने के लिए लिया है जस्ट। अब
अब ये सारे के सारे वैसे तो ये तो चलो एपी के थ्रू निकल रहा है मामला, ठीक है, बट हर बार नहीं निकलेगा। तो एक अब हम फिर इसको कैसे करें कि मैं सिर्फ 3 वाले निकाल लेता हूँ, 3 6, अच्छा या फिर यही है 3 वाले, है ना, तो ये सिर्फ क्या है, ओनली 3 वाले निकाल लिए मैंने। अब ओनली 6 वाले बताओ, 6 12। अब अगर मैं इन सबको प्लस करा दूं तो अब आपको निकालने हैं 3 एंड 6 वाले। 3 एंड 6 में कौन से आएंगे? 3 एंड 6 का मतलब क्या है? दोनों में जो आते हैं, तो यही वाले मतलब आप देख लीजिए 3 एंड 6 के ही है, यही है। बताओ ये नंबर देखो, 3 और 6 दोनों से होता है, ये नंबर भी 3 और 6 दोनों से होता है। अरे ये ये नंबर बात है, सिर्फ सेम फैक्टर से ये आपको जानते हो, ये आपको कैसे निकालना होता है? एलसीएम के थ्रू। और 3 और 6 का एलसीएम भाई 6 ही बैठता है, मैं क्या करूँ, तो 6 वाले सारे रिपीट हो जाएंगे, रिपीट भी हो रहे हैं। तो करके दिखाया था अभी 4 और 6 का, ठीक है। या फिर एक काम कर लेगा, ये 3 और 6 गलत हो गया मामला थोड़ा सा ना, 2 और 5 कर लेते हैं। 2 और 5 वाला कर लेते हैं, उससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 और 5 का कर ले, 2 और 5 थोड़ा सही रहेगा। 2 और 5 हम जाएंगे नंबर खोजने के लिए लगभग 30 तक, 30 तक सुन ले, 30 तक जाएंगे अब। हाँ भाई, तो ओनली 2 के लिख रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, पहले आप मुझे बता दो कि और वाले बता दो, चलो डायरेक्ट एक ही देख लेते हैं इसका। 2 होगा एलिजिबल। हाँ जी, नेक्स्ट। ओ उसका 5, तो 5 अलाउ करेगा भाई, 6 8 8 10 12 14 15 16 ठीक है, ये हैं 2 और 5 वाले, तो मतलब मेरा टोटल ये सारे के सारे नंबर काउंट हो जाने चाहिए, है ना। अब आप थोड़ा सा ये और गौर कर लो, क्या ये काम एपी के थ्रू हो सकता है क्या? ये नहीं हो पा रहा, देखो ना यहाँ पे 2 का गैप है, लेकिन यहाँ का गैप आ जाता है। ये तो वेरिएशन आ रहा है, तो ये एपी के थ्रू नहीं हो पाएगा। फिर क्या बताया था भैया ने कि आप एक काम करो, ओनली 2 वाले काउंट कर लो। तो भाई 2 अब ओनली 5 वाले गिन लो, 5 10 10 20 30। अब अगर मैं इनका प्लस करूं, इन्हीं का ही सिर्फ, तो आप थोड़ा सा एक बार गौर करिए, देखो 10 इसमें आ लिया, 10 इसमें आ गया, तो 10 कितनी बार काउंट हो गया? ये तो गलत बात है, 20 भी 2 बार हो गया और 30 भी। तो आप एक काम करिए, अब आपको प्लस ही तो करने हैं सारे के सारे, तो अब आप क्या करिए, 2 एंड 5 वाले और निकाल लो। तो बताइए 2 एंड 5 दोनों से होते हैं, 0 वाले नंबर ही अब होंगे। अगर मैं इनमें से मतलब इनको प्लस करा के 2 एंड इनको तो प्लस करा दूंगा और इनको क्या करा लूं, माइनस, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं यही आएंगे टोटल सारे। देखो ये कितने काउंट करो, 1 2 3 वैसे 15 आएंगे, 15 ये कितने हैं 15, नीचे वाले ये कितने हैं 6 6, और ये कितने हैं 3, तो कितना आ जाएगा भाई 18। इनको और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर और आता है तो काम ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। एंड में तो फिर भी एलसीएम के थ्रू हो जाता है, लेकिन और वाले में आपको आपका एपी कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, और जो नंबर बन रहे होते हैं ना उनसे एपी नहीं बन रहा होता। तो आप क्या करते हैं, पहले वाले नंबरों को जोड़ लेते हो, फिर दूसरे वाले के भी जोड़ लेते हो, और उनको माइनस कराते हो जो दोनों के उसमें आ रहे, फिर एंड वाले निकालते हो और एंड वालों को क्या करवा देते हो उसमें, माइनस।
ये 18 वो नंबर हैं जो कि 2 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं अप टू 30 तक। समझ में आ रहा है टेक्निक क्या है? 2 और 5 और लिखा है 20 थोड़ी लिखा है मैंने, 2 और 5 18 टर्म्स हैं, गिन तो लिए, टोटल 18 टर्म्स है। ये आना चाहिए था आपका 18 था। अब ये डायरेक्ट ऐसे तो निकल नहीं सकती क्योंकि ये एपी नहीं है, फॉर्मूले तुम्हारे लगेंगे नहीं इस पर। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, हमने और के लिए हमने ऐसा बनाया कि 2 वाले काउंट कर लो, 5 वाले कर लो, 1 मिनट, और 2 एंड 5 वाले को क्या करवा दीजिए उसमें से माइनस। हाँ जी बोलो। ऐसे हम कहाँ तक ले जा सकते हो? भाई आपको बोलेगा ना 3 डिजिट के नंबर, ये 2 डिजिट नंबर्स, तो उसमें तो एन निकाले फॉर्म लगाएंगे। बिल्कुल निकालेंगे, तरीका तो मैंने के थ्रू निकालेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ी करा है, मैंने तो आपको कंसेप्ट बताया कि इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। हैं वो वाले ऐसे कैसे? हाँ लगाएंगे। अरे मैं तो तुम्हें कंसेप्ट बताया है बस, अभी ये ऐसा ऐसा कुछ करेंगे हम 2 और 5 में। मैंने ये थोड़ी बोला कि ऐसे गिन लेना उनको, गिनना तो पहले ही हो गया था। अब ऐसे अगर 3 डिजिट नंबर में अगर हम चले गए और मैंने बोला 2 और 5 वाले निकालो 3 डिजिट के, तो आपको क्या करना है, 2 वाले 3 डिजिट के निकाल देने हैं सारे, 5 वाले 3 डिजिट के निकाल देने हैं सारे, फिर 2 एंड 5 वाले जो कि एलसीएम के थ्रू होगा, 10 वाले, मतलब 2 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा 10, तो 10 वाले निकाल दीजिए सारे। ठीक है, और फिर क्या करिए, 2 और 5 वालों को तो प्लस करा दीजिए, ए एन के थ्रू निकाल लीजिए, टर्म्स कितनी आ रही है, और 2 एंड 5 वालों को टर्म्स को क्या करवा दीजिएगा उसमें से माइनस। वो टर्म कैसे निकलेंगी वो तो आप जानते हो, जनरल लास्ट वाले का। भैया तो इसका मतलब 2 की एपी अलग बनेगी, 5 की अलग बनेगी, और 2 एंड 5 की अलग बनेगी। आंसर है यस। भैया फिर तो ये क्वेश्चन लगभग 4-5 नंबर का आना चाहिए, बिल्कुल इतने का ही आता है। और का अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा बड़ा आता है, उसको थोड़ा फास्ट कर ट्राई करेंगे आप लोग घर पे बैठ के इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, मैं आपको दे देता हूं। 6 और 8 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर निकाल लाइएगा। डिविजिबल बाय 6 और 8, कितने कौन से डिजिट वाले? 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट नंबर। हाँ जी, ये आपका आज कौन एक ही क्वेश्चन है, करके लाइएगा। ठीक है, और सच में मतलब आपने मतलब मन से करके लाना है। ठीक है, यहाँ आके टापना वापना मत एक दूसरे को।